हेलो एवरीवन। संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चिकित्सा स्थान का 13th नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट जो चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, तो योनि व्यापद चिकित्सा अध्याय। ठीक है, तो योनि व्यापद चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत योनि प्रदेश में होने वाली जो विकृति है या रोग है उसे क्या कहते हैं? योनि व्यापद कहते हैं। तो योनि यानी कि आपका वेजाइनल पाथवे को बोला जाता है, उसमें उत्पन्न होने वाली विकृति या रोगों को योनि व्यापद कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं या पर्याय हैं, इसे क्या बोला जाता है? योनिगत भी बोलते हैं, योनि रोग बोला जाता है, योनि दोष बोला जाता है, ग्रह रोग बोलते हैं। ठीक है, ग्रहाय रोग कहते हैं, सॉरी ग्रहाय रोग, योनि रोग, योनि दोष, योनिगत, ये सभी इसके पर्याय हैं। बात करते हैं इसके भेद के विषय में, सॉरी भेद बोलता हूँ, निदान क्या है? निदान। ठीक है, तो निदान याद रखना, मिथ्याचारणेत स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च, तो मिथ्याचारणेत चारणतः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च जायन्ते बीज दोषच्च देवच्च शृणु तपृथा। ठीक है, तो मिथ्याहार विहार का सेवन करने से, आर्तव दोष से, बीज दोष से, दैव यानी कि पाप कर्म से, तो मिथ्याचरणेत स्त्रीणां प्रदुष्टार्तवेन च जयन्ते बीज दोषस्य देवाच्च शृणु तपृथा, यानी कि मिथ्याहार विहार से, आर्तो दोष से, बीज दोष से, दैव यानी कि पाप कर्म करने से, ये सभी योनि व्यापद के निदान हैं। फिर भेद बताए गए हैं, तो योनि व्यापद के 20 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें अपन बात करते हैं वातज योनि व्यापद के अंतर्गत टोटल 11 आते हैं। ठीक है, तो वातज योनि व्यापद में कितने रखे गए हैं? 11। कौन से हैं? तो वातला, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, सूचीमुखी, अंतर्मुखी, शुष्का, सणी, उत्तरग्नि, महायोनि, उदावर्तनी, ये वातज योनि व्यापद है। ठीक है, तो वातज योनि व्यापद में क्या आता है? तो वातला, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, सूचीमुखी, अंतर्मुखी, शुष्का, शणी, उत्तरग्नि, महायोनि, उदावर्तनी, ये वातज योनि व्यापद है। पित्तज योनि व्यापद में क्या आता है? तो पित्तज योनि व्यापद में 3 है, पित्तला, रक्तजा, अरजस्का। तो पित्तज योनि व्यापद में 3 है, पित्तला, रक्तजा, अरजस्का। कफज योनि व्यापद क्या है? कफज होता है। सन्निपातज सन्निपातज होते हैं। ठीक है, और वात पित्तज योनि व्यापद कौन से है? तो वामनी और परिप्लुता। तो वामनी और परिप्लुता ये क्या है आपका? वात पित्तज योनि व्यापद है। वात कफज योनि व्यापद में आपका कर्णनी और उपलुप्त आते हैं, तो वात कफज योनि व्यापद में कर्णनी और उपलुप्त आते हैं। फिर भेद अनुसार बताया गया है कि वात प्रकोपित होने के कारण, तो पहला है वातला। तो वातला के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं कि स्तंभम स्तंभम पिपलिका श्रुतिमीव कर्कशतः तथा, स्तंभम पिपलिका श्रुतिमीव कर्कशतः तथा, अर्थात जिस योनि में स्तंभता, कर्कशता तथा सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है उसे वातला योनि कहते हैं। तो क्या बताया गया है? अर्थात जिस योनि में स्तंभता, कर्कशता तथा सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है उसे वातला योनि कहते हैं। फिर है अचरणा। तो अचरण में बताया गया है कंडू जाता कुर्वंती जंतवा। ठीक है, तो कंडू जाता कुर्वंती जंतवा अर्थात जिस रोगी में कंडू यानी कि खुजली होती है तथा खुजली के कारण स्त्री अधिक मैथुन करने की इच्छा करती है उसे अचरणा योनि कहते हैं। तो जिस रोगी में खुजली पड़ती है तथा खुजली के कारण स्त्री अधिक मैथुन की इच्छा करती है उसे अचरणा योनि कहते हैं। फिर है अतिचरणा। तो अतिचरणा में क्या बताया गया? शोप सुप्ति रुजा स्त्रियां। तो शोप सुप्ति रुजा स्त्रियां अर्थात जिस रोग में या जिस रोगी में अत्यधिक मैथुन के कारण शोथ, शून्यता और पीड़ा उत्पन्न हो गई हो उसे अतिचरणा योनि कहते हैं। जिस रोगी में अत्यधिक मैथुन के कारण शोथ, शून्यता और पीड़ा उत्पन्न हो गई हो उसे अतिचरणा योनि कहते हैं। फिर है प्राकचरणा। तो प्राकचरणा में क्या बताया गया है? तो प्राकचरणा में बताया है मैथुनाद अति बालाया पृष्ठकट्या उरुवक्षण। ठीक है, अर्थात छोटी आयु की कन्या के साथ में मैथुन करने से कन्या के पृष्ठ, कटी, उरु तथा वक्षण प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, उसे प्राकचरणा योनि कहते हैं। तो छोटी आयु की कन्या के साथ मैथुन करने से कन्या के पृष्ठ, कटी, उरु और वक्षण प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है,
तो उसे प्राकचरण योनि कहते हैं। नेक्स्ट है सूचीमुखी। तो सूचीमुखी में क्या बोला गया है, तो मातृदोषा दारुणाद्वय कुर्यात सूचीमुखी तू स, अर्थात जिस योनि का मुख अत्यंत सूक्ष्म हो उसे सूचीमुखी योनि कहते हैं। यह प्रक्रिया गर्भ में उत्पन्न बालिका के लिए ही हो जाती है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या है, गर्भ से उत्पन्न बालिका में ही होती है। ठीक है, तो ये जो है सूचीमुखी में बताया गया। नेक्स्ट है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी में बताया गया है वृषति मैथुन आशक्ता। तो वृषति मैथुन आशक्ता यानी कि जो योनि मैथुन क्रिया को सहन नहीं कर पाती उसे अंतर्मुखी योनि कहते हैं। तो जो योनि मैथुन क्रिया को सहन नहीं कर पाती उसे अंतर्मुखी योनि कहते हैं। फिर है शुष्का। शोषा योनि मुखस्य च। तो शोषा मुखी योनस्य च, अर्थात जिस योनि का मुख शुष्क हो उसे शुष्क योनि कहते हैं। जिस योनि का मुख शुष्क हो उसे शुष्का योनि कहते हैं। फिर है सणी। तो सणी में क्या बताया गया है, नृद्ये वृण्यस्तनी चैव सणी शाद अनुक्रम, अर्थात जो स्त्री आर्तव एवं स्तन रहित हो तथा मैथुन करने में कठिनता उत्पन्न करती हो उसे सणी योनि कहते हैं। तो जो स्त्री आर्तव एवं स्तन रहित हो तथा मैथुन करने में कठिनता उत्पन्न होती हो उसे सणी योनि कहते हैं। फिर है पुत्रग्नि। तो पुत्रग्नि में बोला गया गर्भ जातम जातम विनाश्येत। तो गर्भ जातम जातम विनाश्येत यानी कि जो योनि गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है उसे पुत्रग्नि योनि कहते हैं। तो जो योनि गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है उसे पुत्रग्नि योनि कहते हैं। फिर है महायोनि। तो महायोनि में बोला है असंवृत मुखी सरती रुक्ष फेन ना फेनस्त्रावणी। तो असंवृत मुखी शति वृक्ष फेन अस्त्रावनी, अर्थात जो योनि का मुख हमेशा खुला रहता है तथा फेन युक्त वृक्ष रक्त का स्त्राव हो रहा है उसे महायोनि कहते हैं। तो जिस योनि का मुख हमेशा खुला रहता है तथा फेन युक्त वृक्ष रक्त का स्त्राव होता है उसे महायोनि कहते हैं। फिर है उदावर्तनी। तो उदावर्तनी में बताया है आर्तवे सविमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम। जिस योनि में अत्यधिक कष्टदायी व वेदना के साथ आर्तव का स्त्राव होता है उसे उदावर्तनी योनि कहते हैं। जिस योनि में अत्यधिक कष्टदायी व वेदना के साथ आर्तव का स्त्राव होता है उसे उदावर्तनी योनि कहते हैं। फिर है पित्तज योनि व्यापद। तो स्त्री में पित्त दोष की प्रकोपित हो जाने के कारण स्त्री की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो स्त्रियों में पित्त दोष के प्रकोपित होने के कारण स्त्रियों की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है आपका पित्तला। तो पित्तला में बताया गया है कि दह पाक ज्वर उष्णार्थ नील पित्त शीतार्थ, अर्थात जिस योनि में दह पाक एवं ज्वर की उत्पत्ति होती है तथा आर्तव नीला पीला एवं कृष्ण वर्ण का निकलता है उसे पित्तला योनि कहते हैं। तो जिस योनि में दह पाक एवं ज्वर की उत्पत्ति होती है वह आर्तव नीला पीला एवं कृष्ण वर्ण का निकलता है उसे पित्तला योनि कहते हैं। फिर है रक्तजा। तो रक्तजा में बताया है अति प्रवर्ते योन्या लब्धे गर्भ अपि स असृजा, अर्थात जो स्त्री गर्भवती होने के बाद भी उसकी योनि से अधिक रक्त के स्राव होता है उसे रक्तजा योनि कहते हैं। तो जो स्त्री गर्भवती होने के बाद भी उसकी योनि से अधिक रक्त के स्राव होता है उसे रक्तजा योनि कहते हैं। फिर है अरजस्का। तो अरजस्का में क्या बताया है, अरजस्का मता कार्श्य व्यवर्ण जननी भृशम। तो अरजस्का मता कार्श्य व्यवर्ण जननी भृशम, अर्थात जो स्त्री कृश एवं विकृत वर्ण वाली हो जाती है तथा उसे रजोधर्म नहीं आता है उसे अरजस्का कहते हैं। तो जो स्त्री कृश एवं विकृत वर्ण वाली हो जाती है तथा उसे रजोधर्म नहीं आता है उसे अरजस्का कहते हैं। फिर है कफज योनि व्यापद। तो कफ प्रकोप ये क्या होता है, तो स्त्री कफ दोष के प्रकोपित हो जाने के कारण स्त्रियों में निम्न लक्षण होते हैं। जैसे कि पहला है कफजा। तो कफजा का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, क्या बोला गया है, तो सकुरपात पिच्छिल शीत कंडुस्त्र अल्प वेदनम, अर्थात जब योनि से क्या है पिच्छिल शीतल कंडुयुक्त व अल्प वेदना होती है तो उसे कफज योनि कहते हैं, कफजा योनि कहते हैं। फिर सन्निपात योनि में क्या है त्रिदोष प्रकोपित होगा। तो सन्निपात योनि का लक्षण बताया है सभवेद दह शूल
आर्तौ श्वेत पिच्छिल वाहिनी, तो स भवेत दह शूल श्वेत पिच्छिल वाहिनी, यानी कि जो योनि दह एवं शूल युक्त होकर श्वेत एवं पिच्छिल आर्तों का स्त्राव करती है उसे सन्निपातज योनि कहते हैं। तो जो योनि दह एवं शूल से युक्त होकर श्वेत एवं पिच्छिल आर्तों का स्त्राव करती है उसे सन्निपातज योनि कहते हैं। फिर वात पित्तज योनि के विषय में बात करते हैं। तो वात पित्तज में क्या है, वात और पित्त दोष प्रकोपित होंगे, ठीक है, तो उसके कारण होगा, तो इसके निदान वही रहेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है वामनी। तो वामनी का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि सरुजम नीरज व अपि स स्त्रवे या स्रवेत स तु वामनी। तो सरुजम नीरुजम व अपि स स्रवेत स तु वामनी, अर्थात जो योनि रज से युक्त बीज को बाहर निकाल देती है उसे वामनी योनि कहते हैं। तो जो योनि रज से युक्त बीज को बाहर निकाल देती है उसे वामनी कहते हैं। फिर है परिप्लुता। तो परिप्लुता में बताया है सून स्पर्शाक्षमा सर्ति नील पित्तम अश्रिक स्त्रवेत, अर्थात जिस योनि में शोथ की उत्पत्ति हो जाती है तथा स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है उसे परिप्लुत कहते हैं। तो जिस योनि में शोथ की उत्पत्ति हो जाती है तथा स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है उसे परिप्लुता कहते हैं। फिर वात कफज योनि में आपद बताया गया है कि जिसमें वात और कफ प्रकोपक जो है आपके योनियों में प्रकोपक जो है आहार विहार के सेवन के कारण होते हैं। इसके अंतर्गत आता है कर्णनी और उपलब्धता। तो कर्णनी में बताया गया है कि कर्णनी जनेघ्येनो श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता, अर्थात जिस योनि में कफ और रक्त के कारण कर्णिका उत्पन्न हो जाती है उसे कर्णनी योनि कहते हैं। जिस योनि में कफ और रक्त के कारण क्या है कर्णिका उत्पन्न हो जा रहे हैं उसे कर्णनी योनि कहते हैं। फिर उपलुप्ता। तो उपलुप्ता में बताया है पांडु सतो दम स्त्रावे श्वेत स्त्रवती व कफ, यानी कि जिस योनि में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होती है तथा पांडु एवं श्वेत वर्ण के स्त्राव होता है उसे उपलुप्ता योनि कहते हैं। तो जिस योनि में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होती है तथा पांडु एवं श्वेत वर्ण के स्त्राव होता है उसे उपलुप्ता कहते हैं। फिर वातज योनि व्यापद की चिकित्सा बताया गया। तो सभी वातनाशक चिकित्सा करेंगे, जैसे कि स्नेह किससे करेंगे, तो स्नेहन अपन उष्ण व स्निग्ध द्रव्य से स्नेहन करेंगे। स्वेदन किससे करेंगे, तो स्वेदन वाथर द्रव्यों के क्वाथ से नाड़ी स्वेद करेंगे, तो वाथर द्रव्यों के क्वाथ से नाड़ी स्वेद करेंगे। वस्ती में गुड़चादी तेल से उत्तर वस्ती देंगे, तो वस्ती में गुड़चादी तेल से उत्तर वस्ती। कल्क धारण में बताया गया कि हंसपदी के मूल का कल्क का प्रयोग करेंगे, तो कल्क धारण में हंसपदी के मूल का कल्क का प्रयोग करेंगे। घृत पान में काश्मीर आदि घृत का प्रयोग करेंगे। पित्त योनि व्यापद में पित्तनाशक जो चिकित्सा है वो अपन कराएंगे, ठीक है। जैसे इसमें वस्ती देंगे तो वस्ती में अपन मधुर द्रव्यों से युक्त क्षीर से उत्तर वस्ती देंगे। कल्क धारण में अपन पंच वलकल का कल का प्रयोग करेंगे। घृत पान में अपन बृहद शतावरी घृत व फल घृत का प्रयोग करेंगे, तो वस्ती में मधुर द्रव्यों से युक्त क्षीर से उत्तर वस्ती। कल्क धारण में पंचवलकल का कल्क। घृत पान में बृहद शतावरी घृत व फल घृत का पान कराएंगे। फिर कफज योनि व्यापद की चिकित्सा बताएगी कि समस्त कफनाशक जो चिकित्सा है वो कराना है। जैसे वस्ती में कटु द्रवों को गोमूत्र में मिला करके उत्तर वस्ती देना है, तो वस्ती में कटु द्रवों को गोमूत्र में मिला करके उत्तर वस्ती देंगे। कल का धारण में श्यामा त्रिविध का कल का धारण कराएंगे, तो कल का धारण में श्यामा त्रिविध के कल का धारण कराएंगे। वर्ती में अपन के हैं कफज योनि रोग में विशेष रूप से वर्ती का प्रयोग करें, जैसे पिपल्या आदि वर्ती, ठीक है। अतिरिक्त चिकित्सा बताया है जैसे कि चूर्ण में अपन पुष्यानुक चूर्ण व दशमूल चूर्ण का प्रयोग करेंगे, तो चूर्ण में पुष्यानुक चूर्ण व दशमूल चूर्ण का प्रयोग करेंगे। तेल में बलादी तेल संधावादी तेल व गुड़चादी तेल का प्रयोग करेंगे, तो तेल में बलादी तेल संधावादी तेल व गुड़चादी तेल का प्रयोग करेंगे। क्वाथ में नेग्रोदादि क्वाथ व रासनादि क्वाथ का प्रयोग करेंगे, तो क्वाथ में नेग्रोदादि क्वाथ व रासनादि क्वाथ का प्रयोग करेंगे। पिच्चू धारण में मूषक क्वाथ से सिद्ध तेल का पिच्चू धारण कराएंगे, तो पिच्चू धारण में मूषक क्वाथ से सिद्ध तेल का पिच्चू धारण कराएंगे। प्रक्षालन में त्रिफला क्वाथ से योनि का प्रक्षालन कराएंगे। साध्यता में बताया गया है कि एक दोषज जो होते हैं वो साध्य होते हैं, व दो दोषज व सन्निपातज जो होते हैं वह साध्य होते हैं, ठीक है। फिर योनि व्यापद के उपद्रव बताए गए हैं, क्या क्या उपद्रव हैं, तो अपत्यनाशक यानी कि संतान नहीं होगा, ठीक है, तो अपत्यनाश यानी कि संतान न होना, बंधत्व को होना, गुल्म अर्श प्रदर तथा वात विकारों का होना, ये सभी योनि व्यापद के उपद्रव हैं। तो अपत्यनाश, बंधत्व, गुल्म अर्श प्रदर वात विकारों का होना। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश होता है और आपका चिकित्सा स्थान फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।